हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? टुडेज वी आर स्टार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम. In previous video you see that male reproduction system, and today's we are going to start female reproduction system. And in previous video you see that many organs are participate in male reproduction system, and this system is also divided in two parts: primary reproductive organs and secondary reproductive organs. So as male reproduction system, here female reproduction system is also divided in two parts: primary sexual organs and secondary sexual organs. प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू रिप्रोडक्शन सिस्टम में गैमीट्स फॉर्म होते हैं. आपने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में ये सिस्टम देखा था कि जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स थे उनसे गैमीट्स फॉर्म हुए थे, और गैमीट्स जो फॉर्म होते हैं वो रिप्रोडक्शन सिस्टम का मेन पार्ट होता है. गैमीट्स फॉर्म होने के बाद उन गैमीट्स का यूज़ होता है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में. ठीक उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में आज यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो टू पार्ट्स हैं उन बोथ पार्ट्स के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं. यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का लेवल डायग्राम. इस फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का ये जो डायग्राम है इसमें आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो इन्वॉल्व होते हैं वो यहाँ पर नोट है. मैं एक एक ऑर्गन्स आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, ये जो है ये पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं बेटा? ओवरी. ये ए पेयर ऑफ ओवरी आर प्रेजेंट इन फीमेल. फीमेल के अंदर एक पेयर ओवरी होती हैं, और ये जो ओवरी होती हैं इन ओवरीज के अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. उन स्ट्रक्चर्स से एग्स का या ओवम का फॉर्मेशन होता है. एग्स का या ओवम का फॉर्मेशन होता है. और ये जो ओवम होते हैं, ये एग्स जो होते हैं या ओवम जो होते हैं वो ओवरी से निकलकर कहाँ चले जाते हैं? फैलोपियन ट्यूब में. देखो ये वाली जो ट्यूब आपको इधर और ये वाली ट्यूब जो इधर दिखाई दे रही है, दोनों क्या है? फैलोपियन ट्यूब. और दोनों फैलोपियन ट्यूब में नीचे की साइड में यहाँ पर कनेक्ट हैं बोथ ओवरीज. ठीक है ना? तो ओवरी के बाद हम बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की. फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो ओवरी से कनेक्ट है, और ओवरी से कनेक्ट होकर सीधे कहाँ पर जाके कनेक्ट होती है? यूट्रस के साथ. कहाँ पर जाके कनेक्ट रहती है? यूट्रस के साथ कनेक्ट होती है. ठीक है ना? अब फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो ट्रांसपोर्ट करती है एग को ओवरी से यूट्रस के लिए. Eggs are transported from ovary to uterus through fallopian tube, and fallopian tube is the place where fertilization process takes place. fallopian tube वो स्थान होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो संपन्न होती है, और ये उसके लिए जो एडप्टेड सिचुएशंस होती हैं, एडप्टेड सिचुएशंस फॉर्म करने का काम फर्मेंटेशन की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए वो काम कौन करती है? फैलोपियन ट्यूब करती है. फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ये यूट्रस का जो ऊपर ये कुछ स्वेल्ड पार्ट है, ये स्वेल्ड पार्ट क्या कहलाता है? फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस. ये क्या कहलाएगा? फंडस पार्ट ऑफ यूट्रस. इसको मैंने लाइटली डार्क किया है. ये लाइटली डार्क है और ये मोर डार्क है. ये वाला मोर डार्क, ये वाला मोर डार्क, एंड दिस इज लाइट डार्क पार्ट. ठीक है ना? फैलोपियन ट्यूब के बाद हम बात करते हैं यूटेरस की. जो यूट्रस होता है, बोथ फैलोपियन ट्यूब, दोनों जो फैलोपियन ट्यूब है ये आपस में यहाँ पर आकर बोथ फैलोपियन ट्यूब्स आर कनेक्ट ए प्लेस. ये दोनों फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर आकर कनेक्ट हो गए एक दूसरे के साथ, और कनेक्ट होकर यहाँ पर ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं, और उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं. ठीक है ना? यूट्रस इज दैट प्लेस वेयर एम्ब्रियो इज डेवलप्ड. यूट्रस वो स्थान होता है
जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस का अपर पार्ट, द अपर पार्ट ऑफ यूट्रस इज वाइड। यूट्रस का जो ये अपर पार्ट है ये तो क्या है, वाइड है। और ये जो है लोअर पार्ट को क्या बोल रहा हूं मैं, सर्विक्स। ये लोअर पार्ट जो है ये इसका क्या है, थिक है, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा ये सकड़ा हुआ भाग, ऊपर से चौड़ा भाग है और नीचे से जो पार्ट है वो कैसा है, नैरो है। अब नैरो जो पार्ट है ये इसका इस तरह फेस होता है ना यूट्रस का, तो ये सर्विक्स वाला जो पार्ट है ये इसका नैरो होता है और ये इसका ब्राइड होता है, चौड़ा होता है। अब ये सर्विस के थ्रू कहाँ पर ओपन हो रहा है, वेजाइनल पोर में। सर्विस के थ्रू ये कहाँ पर ओपन हो रहा है, वेजाइनल पोर में, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा, वेजाइना। वेजाइना जो होता है ये क्या होता है, वेजाइना जो होता है लेडीज के अंदर ये एक 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये मस्कुलर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बिटवीन प्रेजेंट होती है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, दिस इज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है जो मेल और फीमेल दोनों के सेक्सुअल कंपेनमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। यहाँ पर स्पर्म्स रिलीज होते हैं वेजाइनल पोर के थ्रू। यहाँ पर सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर स्पर्म्स रिलीज होते हैं। स्पर्म्स रिलीज होकर यहाँ से मूवमेंट करके कहाँ पहुँचते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट फॉर्म होता है तो इसमें एक क्लीवेज की प्रोसेस होती है और क्लीवेज की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर एक ब्लास्टूला नेम्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। वो ब्लास्टूला जो होता है वो यहाँ से मूव करता है, मूव करके जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन है उसमें जाकर वो इंटर कर जाता है और यहाँ पर ये डेवलप होता है और डेवलप होकर ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। और एम्ब्रियो फिर डेवलपमेंट करके किसमें, इन्फेंट्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन्फेंट्स में, यानी कि बच्चे के अंदर शिशु में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसी केनाल से उस बच्चे का बर्थ हो जाता है, ठीक है ना। तो इन डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पर हम डिस्क्राइब करने वाले हैं और एक एक पार्ट को हम नोट करते हैं। तो अब देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम तो देखेंगे, दिस सिस्टम has been also, this system has also been divided in primary and secondary sexual organs, इसको भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है फीमेल के अंदर। फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है, तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं वो वाला पार्ट होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम का जहाँ पर गैमीट फॉर्म होते हैं। और फीमेल गैमीट का नेम क्या है, ओवम। और ओवम का फॉर्मेशन कहाँ होगा, ओवरी के अंदर। तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा हो गया,
ओवरी। क्लियर? तो देखते हैं इन फीमेल्स, नोट करो, इन फीमेल्स ए पेयर ऑफ ovaries, a pair of ovaries works as primary sexual organ। एक पेयर है 1 and 2, एक पेयर हो गई, ठीक है ना। इन ओवरीज के दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। दी ओवरीज हैव टू मेजर वर्क्स। दो महत्वपूर्ण कार्य ओवरी के, दो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? पहला महत्वपूर्ण कार्य है गैमेट्स का फॉर्मेशन करना, यानी कि ओवम फॉर्मेशन करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इट सीक्रेट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं फीमेल्स के अंदर, वो क्या होते हैं? इन कैरेक्टर्स के थ्रू ही जो फीमेल्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर्ड होती हैं, ठीक है ना। इन कैरेक्टर्स के शो होने पर ही बॉडी में उनकी मैच्योरिटी का हमको पता लगता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे, दो मेजर वर्क हो गए। पहला, फर्स्ट, इट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट्स। फर्स्ट काम इसका देखो, इट प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट का नाम क्या है बताओ? ओवम। एंड सेकंड, और दूसरा काम क्या है इसका? इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। इट acts as an endocrine gland। किसकी तरह काम करती है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, और सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स एंड सीक्रेट्स 2 हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स से बताओ? एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज करती है। कौन सी? आपकी ओवरी। ओवरी से रिलीज होती हैं। अब ये ओवरीज प्रेजेंट कहाँ होती हैं? तो लिखेंगे बोथ ओवरीज, इनका प्लेस तो बताते हैं कहां पर प्रेजेंट है। बोथ ओवरीज आर फाउंड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन बोलते हैं कमर वाले क्षेत्र को। पेल्विस रीजन किसको बोलेंगे? कमर वाले क्षेत्र को। पेल्विस रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। रीजन ऑफ एब्डोमाइनल कैविटी, ये लिखा है मैंने एब्डोमाइनल। दोबारा नोट कर देता हूं,
abdominal cavity both sides कॉमा लगा के रखेंगे ऑफ यूट्रस, किडनियों के नीचे होती हैं ये, कहां पर प्रेजेंट है? ओवरीज आर फाउंड इन द पेल्विस रीजन, ओवरी पाई जाती है कमर वाले क्षेत्र में, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, आपका ये वाला जो पार्ट होता है ये एब्डोमिनल कैविटी है, और ये जो आपका रीजन है इसको बोलते हैं क्या? पेल्विस रीजन। और पेल्विस रीजन में आपके यहाँ पर ही यूट्रस होता है, और यूट्रस के दोनों साइड में, ये यूट्रस हो गया और यूट्रस के दोनों साइड में एक एक क्या है? ओवरी प्रेजेंट है। और मैं लिख देता हूं, किडनियों के नीचे होती है ये, बीनीथ द किडनी, और किडनियों का पता ही है आपको, आपकी पीठ वाले पार्ट में यहाँ पर आपका जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट और राइट वाले पार्ट में यहाँ पर किडनी है, और किडनी के जस्ट नीचे आपकी क्या है? ओवरीज है, और ओवरीज की थोड़ा सा आगे चलकर क्या बन जाएगा? वहाँ पर यूट्रस बन जाएगा। और ये सारी जो ऑर्गन्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है? पेल्विस रीजन में। पेल्विस रीजन बोलते हैं आपके कमर वाले क्षेत्र को। क्लियर? ठीक है ना? अब देखो यहां पर जो ये ओवरीज है, इन ओवरीज के अंदर किसका फॉर्मेशन होना है? ओवम का फॉर्मेशन होना है। अब ओवरीज में ओवम का फॉर्मेशन करने के लिए क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यूमरस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको बोलते हैं हम फॉलिकल्स, ओवेरियन फॉलिकल्स। और ओवेरियन फॉलिकल्स जो होती है वो ओवम को प्रोड्यूस करती है। समझ आ रही बात? तो नोट करें, न्यूमरस डिस्टिंक्ट्स structure called numerous distinct structures called ovarian follicles. Ovarian follicles अंडाशय पुटिकाएं are found in each ovary. प्रत्येक ओवरी के अंदर बहुत अधिक न्यूमरस, लिख रहा हूं ना मैं, न्यूमरस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स यानी कि छोटी छोटी असंख्य संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स होती हैं यही प्रोडक्शन करते हैं किसका? अंडों का। दीज फॉलिकल्स प्रोड्यूस ओवम। इन फॉलिकल्स के द्वारा ही किसका प्रोडक्शन होता है? ओवम का प्रोडक्शन होता है। जब ओवरी से ओवम का प्रोडक्शन हो जाता है तो ओवरी इस ओवम को रिलीज कर देती है, और रिलीज करने के बाद देखो ओवरी ने ओवम फॉर्म कर दिया, ओवम को रिलीज कर दिया, रिलीज करने के बाद ये कहां पहुंच गया? इसको क्या बोल रहे थे हम? फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोल रहे थे हम? फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहां पर पहुंचेगा? यूट्रस के। कहां पर पहुंचेगा? यूट्रस के अंदर। ठीक है ना? तो
तो आफ्टर मैच्यूरेशन the egg released the egg is released from ovary जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी, मैच्योर्ड अवस्था आ जाएगी, तो एग को रिलीज कर दिया जाएगा ओवरी के द्वारा। और ये किसके द्वारा? एंड थ्रो फैलोपियन ट्यूब, किसके थ्रू? फैलोपियन ट्यूब। कहां पर पहुंचेगा बताओ? इट रीचेस टू द यूट्रस, इट reaches to the uterus। अभी बताया था ओवरी से एग निकला और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू कहां पर पहुंच गया? यूट्रस के अंदर, जब मैच्योर्ड पोजीशन होती है। ठीक है ना। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं, ये हार्मोन्स फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर्स और एग फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक लाइन और नोट कर रहा हूं मैं, hormones are responsible for female sexual characters and एग फॉर्मेशन। ये आपके प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में कंप्लीट मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। आप आराम से चेक करो और मैं इसको दोबारा से आपको बोल रहा हूँ। इन फीमेल्स ए पेयर ऑफ ओवरीज वर्क्स एज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। मादाओं के अंदर एक जोड़ी जो ओवरीज होती हैं वो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के तौर पर कार्य करती हैं। फर्स्ट, इन ओवरीज के दो कार्य होते हैं। द ओवरीज हैव टू मेजर वर्क्स, दो महत्वपूर्ण कार्य करती हैं या दो बड़े कार्य करती हैं। पहला इसका कार्य होता है इट प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट को प्रोडक्शन करती है और जिसको क्या बोलते हैं हम? ओवम बोलते हैं। और सेकेंड इसका जो फंक्शन होता है, वो क्या है? इट एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर कार्य करती है और ये दो प्रकार के हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है और हार्मोन्स को बोलते हैं हम एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बोथ ओवरीज आर फाउंड इन द पेल्विस रीजन, दोनों जो ओवरी होती हैं वो पेल्विस रीजन में, यानी कि आपका जो कमर वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, एब्डोमाइनल कैविटी में और यूट्रस के दोनों किनारों पर। ये यूट्रस है, दोनों किनारों पर है, किसके नीचे? बीनीथ ऑफ द किडनी, किडनियों के नीचे। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखेंगे, न्यूमरस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ओवेरियन फॉलिकल्स। जो एवरी यानी कि ईच जो ओवरी है, देखो न्यूमरस असंख्य, डिस्टिंक्ट छोटी छोटी, स्ट्रक्चर्स संरचनाएं, कॉल्ड कहा जाएगा जिनको ओवरियन फॉलिक्यूल्स, अंडाशय फॉलिकल्स आर फाउंड इन ईच ओवरी। प्रत्येक ओवरी के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स कहते हैं। और ये जो फॉलिकल्स होती हैं यही क्या करती हैं? अंडों का प्रोडक्शन करती हैं। क्या करती हैं? अंडों का प्रोडक्शन करती हैं। जब अंडे का प्रोडक्शन हो जाता है और मैच्योरेशन की जब पोजीशन होती है तो आफ्टर मैच्योरेशन एग इज रिलीज्ड, जो अंडे होते हैं वहाँ से रिलीज कर दिए जाएंगे और रिलीज करके कहाँ जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब में आ जाएंगे और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे? यूट्रस के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है ना। अब जो हार्मोन्स इसने सीक्रेट किए थे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो हार्मोन्स किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं?
फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए और एग फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को आप नोट करेंगे और प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स को नोट करने के बाद आप अपना डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो फटाफट से नोट कीजिए। ठीक है, अब मैं स्टार्ट कर दूं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, तो यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स किसको बोलेंगे, प्राइमरी सेक्सुअल जो ऑर्गन्स होते हैं उनके अलावा रिप्रोडक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले ऑर्गन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाते हैं। तो यहाँ पर बी एडिंग कर रहा हूं मैं और यहाँ लिख रहा हूं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है ना, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, इसमें मैं फर्स्ट डाल रहा हूं हेडिंग फैलोपियन ट्यूब। ये तो पता लग रहा है ना, सेकेंडरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको बोलेंगे, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा जो भी ऑर्गन रिप्रोडक्शन सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब के सब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जिनमें यहाँ पर कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये हम देख रहे हैं। जिसमें फर्स्ट ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब को पता है, ओवरी, ओवरी के जस्ट पीछे कौन सी है, फैलोपियन ट्यूब। दोनों साइड में, बोथ साइड्स के अंदर ओवरी फैलोपियन ट्यूब, ओवरी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है ना, तो नोट करेंगे फैलोपियन ट्यूब क्या होती है। इट इज ए लॉन्ग coiled tubular organ which located both sides of the uterus। डायग्राम में देख रहे हो, ये कॉइल्ड है, यानी कि स्ट्रक्चर इसकी इस तरह से आ रही है, इसलिए कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होगी। ठीक है ना, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर ट्यूब होती है और ये दोनों साइड में, ये यूट्रस हो गया आपका, यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये जो डक्ट होती है, ये डक्ट कितनी लंबी होती है, दिस ट्यूब कह दूं मैं यहां, चाहे डक्ट कह दूं, दिस डक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 से 12 सेमी लंबी होती है ये। और इसका काम क्या है, these ducts transport the eggs, these ducts transports the eggs from ovary to uterus। ओवरी से यूट्रस तक अंडों को पहुंचाने का काम किसका है, फैलोपियन ट्यूब का। किसका काम है, फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है ना, इट हेल्प्स इन द क्रिएटिंग
It helps in the creating conductive condition for fertilization। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो मैंने आपको बताया था, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है, यानी कि काम फर्टिलाइजेशन का जो कार्य होता है वो कहाँ पर संपन्न होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा है, इट हेल्प्स इन द क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडीशन, ये मदद करती है अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए, काय के काजे, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में फैलोपियन ट्यूब हेल्प करती है। ठीक है ना। तो ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। डायग्राम में जैसा आपको दिख रहा है, सेम टू सेम डायग्राम में जो दिख रहा है हमने वही यहाँ पर नोट किया है। आप अपने डायग्राम में इसको इजी वे में चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा जो सेकेंडरी ऑर्गन है वो कौन सा है, यूट्रस। सेकेंडरी ऑर्गन कौन सा है बेटा, यूट्रस। अब देखो, द यूट्रस इज ए पियर शेप्ड हॉलो मस्कुलर जेनिटल ऑर्गन। द यूट्रस इज ए पियर शेप्ड, कैसे शेप का है, पियर शेप्ड, हॉलो, खोखला, मस्कुलर ऑर्गन। यूट्रस जो होता है वो खोखला और मांसपेशियों से बना जेनिटल ऑर्गन है। जेनिटल वर्ड लिख देते हैं, जेनिटल ऑर्गन फाउंड, जो कहां पाया जाएगा, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, फाउंड इन द लोअर एब्डोमेन, लोअर इन द एब्डोमेन बिटवीन ऑफ urinary bladder and rectum। ये जो आपका यूट्रस होता है ये पियर शेप होता है, हॉलो मस्कुलर जेनिटल ऑर्गन है। जननांग जो अंग है ये खोखला होता है, मांसपेशियों का बना होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एब्डोमाइन, यानी कि एब्डोमाइनल कैविटी में नीचे, एब्डोमाइन कैविटी में नीचे प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच में, बिटवीन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम, यानी कि मूत्राशय और मलाशय, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के दोनों के बीच में यूट्रस प्रेजेंट होता है, दोनों के बीच में यूट्रस प्रेजेंट होता है। इस जो यूट्रस में दोनों के दोनों जो फैलोपियन ट्यूब है, दोनों के दोनों जो फैलोपियन ट्यूब हैं वो कंबाइन होती है, जॉइन होती है। तो यहां पे मैं आगे लिख रहा हूं, बोथ फैलोपियन ट्यूब जॉइंस, जॉइंड, दोनों को दोनों फैलोपियन ट्यूब जॉइंट होती है, जॉइन एंड फॉर्म ए पाउच लाइक, फॉर्म ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर called
यूट्रस। यूट्रस किसको बोलेंगे? देखो, दोनों के दोनों फैलोपियन ट्यूब है, दोनों फैलोपियन ट्यूब यहां पर आकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई और ज्वाइन होकर यहां पर एक पाउच लाके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं? यूट्रस। क्या बोल रहे हैं भाई साहब? यूट्रस। ठीक है ना। अब ये यूट्रस की तो डेफिनेशन होगी। यूट्रस का फॉर्मेशन किससे हुआ है? फैलोपियन ट्यूब से हुआ है। फैलोपियन ट्यूब आपस में ज्वाइन हुई है, ज्वाइन होकर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करिए, वो यूट्रस हो गया। अब ये प्रेजेंट कहाँ ऊपर होता है और कैसी शेप का होता है? इसकी शेप भी कैसी है? पियर शेप्ड। यूट्रस की शेप कैसी है? पियर शेप्ड। कैसा ऑर्गन है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मतलब बीच में से खोखला होता है, क्योंकि इसके अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं, जो एम्ब्रियो होता है, उसका डेवलपमेंट होना है। और जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता जाएगा तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट पर यूट्रस का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाएगा। और जब उस एम्ब्रियो के जो इन्फेंट्स बनेंगे, उस इन्फेंट्स का जब अकाउंचमेंट हो जाएगा, यानी कि डिलीवरी जब हो जाएगी, तो डिलीवरी के बाद इसकी जो साइज है वो कैसी हो जाएगी? नैरो, सिकुड़ जाएगी, छोटा हो जाएगा। तो मस्कुलर ऑर्गन है, इसलिए ये बड़ा और छोटा इजी वे में हो सकता है। ठीक है ना। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, कहाँ पर प्रेजेंट है? एब्डोमेन, यानी कि आपके एब्डोमेन कैविटी में। ये वाला जो पार्ट है, इस एब्डोमेन कैविटी में, एब्डोमेन कैविटी में किस किस के बीच में? यूरिनरी ब्लैडर होता है एक साइड में, और एक साइड में होता है रेक्टम। ठीक है ना। इसका फॉर्मेशन किससे हुआ? दोनों के दोनों फैलोपियन ट्यूब्स के आपस में ज्वाइन होने से हुआ है। अब देखो, आप देख रहे हो जो यूट्रस है, यूट्रस की जो वाइडर साइड है वो तो ऊपर है। ये यूट्रस का ऊपर वाला हिस्सा ये तो चौड़ा है और नीचे वाला हिस्सा सकरा है। तो अपर साइड इज वाइडर व्हाइल लोअर साइड इज नैरो, है कि नहीं है? बताओ। तो ये नोट करेंगे, इट्स वाइडर साइड फेसेस अपवर्ड, इट्स वाइडर साइज फेसेस अपवर्ड। इसकी चौड़ी जो साइज होती है वो तो ऊपर की तरफ है। चौड़ी जो साइज है वो तो कहाँ है? ऊपर की तरफ है। साइड लिख देते हैं या साइज की जगह साइड। और जबकि जो नैरो साइज है एंड द नैरो पार्ट, इसका नैरो पार्ट कहाँ है? डाउन पार्ट में देखना है। नैरो पार्ट फेसेस डाउन पार्ट। अपर, ये तो वाइड साइज हो गई, अपवर्ड फेसेस है। और डाउनवर्ड जो फेसेस है वो कैसा है? नैरो। अब नैरो जो फेस है ये किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू कहां पर खुल रहा है? वेजाइनल पोर में खुल रहा है ना। जो नैरो पार्ट है यूट्रस का वो सर्विक्स के थ्रू कहां पर खुलता है, कहां पर ओपन हो रहा है? वेजाइना में। ठीक है ना। तो लिखेंगे थ्रू सर्विक्स द यूट्रस ओपन इन द वेजाइना। थ्रू cervix the uterus opens into vagina। कहां पर खुल जाएगा? वेजाइना। ठीक है ना। अब यूट्रस कौन सा है? यूट्रस में काम क्या होता है? यूट्रस इज द प्लेस हियर fertilized eggs get implanted। Uterus is the
प्लेस where fertilized egg is implanted। यूट्रस वो स्थान है जहां फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग होगा उसका क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। हाँ, क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेड एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। और ये किस में डेवलप हो जाएगा बताओ, एंड डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो। फर्टिलाइज्ड एग जब इम्प्लांटेड हो जाएगा यूट्रस के अंदर तो फिर धीरे धीरे किस में डेवलप हो जाएगा, ये एम्ब्रियो में। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो लिंक का काम करती है किस किस के बिटवीन, मदर एंड एम्ब्रियो। प्लेसेंटा acts which acts as a link, which acts as a link किस किस के बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो, between mother and embryo also develops here, also develops here, यहीं पर डेवलप्स होती है। तो ये हो गया आपका यूट्रस के बारे में। देखो यूट्रस के एक बार फिर से मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। द यूट्रस इज ए पियर शेप। यूट्रस की जो शेप होती है वो पियर शेप होता है। होलो मस्कुलर जेनिटल ऑर्गन है। ये खोखला मांसपेशियों से बना जननांग अंग होता है और जो कहाँ पर उपस्थित होता है, एब्डोमिनल कैविटी में, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। एब्डोमिनल कैविटी में, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। बोथ फैलोपियन ट्यूब, दोनों जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं वो जॉइन एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जॉइन होती हैं। बोथ फैलोपियन ट्यूब जॉइन एंड फॉर्म ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर। दोनों फैलोपियन ट्यूब जॉइन हुई हैं और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है जिसको क्या बोला है हमने, यूट्रस बोला है। यूट्रस की जो वाइड साइड होती है वो तो अपवर्ड होती है और नैरो जो साइड होती है वो डाउनवर्ड होती है। ये जो नैरो साइड होती है ये सर्विक्स के थ्रू वेजाइनल पोर में ओपन होती है, ठीक है ना। तो सर्विक्स द यूट्रस, ये यूट्रस की तो है ये नैरो साइड, और तो इस सर्विक्स के थ्रू यूट्रस कहाँ पर खुल रहा है, वेजाइनल। तो यूट्रस, नेक्स्ट लाइन में देखिए, यूट्रस इज द प्लेस। यूट्रस में क्या काम होता है, यूट्रस इज द प्लेस, यूट्रस वह स्थान होता है वेयर फर्टिलाइज्ड एग इज इम्प्लांटेड, जहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो उसका क्या होता है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है। यहाँ पर ये फर्टिलाइज्ड एग का इम्प्लांटेशन हो गया, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन हो गया और यहाँ पर किसका डेवलपमेंट होगा, धीरे धीरे से ये डेवलपमेंट किसके रूप में हो जाएगा, एम्ब्रियो के रूप में, ठीक है ना। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और फॉर्म होती है जिसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जो एक लिंक का काम करती है मदर और एम्ब्रियो के बिटवीन। मदर और एम्ब्रियो के बिटवीन एक लिंक का काम करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम प्लेसेंटा। तो यहां पे ये लिखा है डेवलप्स हेयर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो थर्ड, मैं इसको इरेज कर रहा हूं फैलोपियन ट्यूब को, और इसकी जगह पर मैं थर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और थर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वेजाइना। क्या है, वेजाइना।
थर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है? वेजाइना। It is about 8 to 10 semi long ट्यूब, मस्कुलर ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी मांसपेशियों से बनी नली के आकार की संरचना होती है, विच प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ, ये जो वेजाइना होता है ये भी कहाँ पर प्रेजेंट होता है? विच प्रेजेंट मिडल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, और इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एंड फंक्शन एज फीमेल, इसका सबसे प्रमुख काम क्या है? फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर, कॉपुलेटरी चैम्बर। कॉपुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो वेजाइना पोर्स के अंदर ही होती है। दिस ऑर्गन्स also works as canal for the menstrual cycle and delivery pathway। ये जो ऑर्गन होता है इसका और काम क्या होता है? दिस ऑर्गन वर्क्स also, this organ works also as a canal for the menstruate cycle। MC पीरियड जिसको बोलते हैं, menstruate या menstruation लिख दो, menstruation साइकिल, यानी कि menstruation साइकिल के लिए भी ये ऑर्गन एक कैनाल की तरह काम करता है। और दूसरा काम क्या करेगा? एंड डिलीवरी पाथवे, बच्चे की डिलीवरी भी इसी के थ्रू होती है। एंड डिलीवरी पाथवे। देखो, जब यहाँ पर जो एग है, इस एग का जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये एग यहाँ से मूव करता है, और मूव करके यहाँ पर इसका क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होता है तो ये अनफर्टिलाइज्ड होता है, इसलिए से एम्ब्रियो तो डेवलप हो नहीं सकता। तो फिर 28 डेज के बाद, यानी कि 28 दिन तक ये इम्प्लांटेड रहता है। 28 दिन बाद फिर ये जो यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम वॉल्स होती हैं ये गलती हैं, और जो एग होता है वो गलता है, और वो गलने के पश्चात जो ब्लड के फॉर्म में यहाँ से आउट होता है, जिसको बोलते हैं हम मेंस्ट्रुएट साइकिल, यानी कि MC पीरियड। उसके थ्रू वो जो गंदा खून होता है वो आपके वेजाइनल पोर से आउट होता है, और जब यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है कंप्लीटली तो बच्चे की डिलीवरी भी इसी के नाम से होती है। ये दो काम और इसके होते हैं। यहाँ पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। लैक्टिक एसिड
प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। चलो मैं इधर लिख देता हूं उसका नाम। क्या नाम है उसका? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस आर फाउंड इन वेजाइना। वेजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है ये क्या करता है? दिस एसिड कीप्स the vaginal atmosphere एसिडिक। वेजाइनल का जो एटमॉस्फेयर होता है उसको क्या रखता है? एसिडिक रखता है। ठीक है ना। तो ये हो गए आपके सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओनली वन था, ओवरी। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपके पास यहाँ पर 3 हैं। फर्स्ट कौन सा है? फैलोपियन ट्यूब। सेकंड कौन सा था? यूट्रस। और थर्ड कौन सा था? वेजाइना। ये 3 पार्ट्स जो हैं ये सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के हैं। और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के 3 पार्ट्स को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सभी पार्ट्स को आप इजी वे में अपने डायग्राम से मैच कर सकते हैं और डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इनको इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको अपना डायग्राम ड्रॉ करना है बेटा। लेवल डायग्राम है, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के साथ साथ आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले डिफरेंट ऑर्गन्स को नोट करना है। ठीक है ना। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड इफ यू डोंट कमेंट will you call me on WhatsApp number and tell me about your problem. I check your comment box. मैं आपके कमेंट बॉक्स को चेक करता हूँ और वहाँ पर देख रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट कमेंट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं। इसलिए रिमेंबर, जो भी स्टूडेंट वीडियोस के थ्रू पढ़ाई करता है वो अपने कमेंट्स निश्चित रूप से डाले, जिससे मुझे पता चले कि आप सभी पढ़ रहे हो और आपको अपनी इस पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप नोट करिए। अगले वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। ओके, थैंक्स। नोट कर लीजिए। See you in next video.